सभी सनातनियों को जय महादेव। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना और हो सके तो इसको अन्य लोगों तक भी भेजना, क्योंकि इसमें हमारा सनातन धर्म का कितना बड़ा अपमान हो रहा है वो सोचने का प्रयत्न करना। इसके पीछे इन लोगों का मकसद क्या है वो जानने का प्रयत्न करना, क्योंकि हर बार भगवा पहनकर ये लोग ऐसा करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। 2 टाइम की रोटी कमाने का ये मंसूबा नहीं हो सकता है। इसके पीछे इसका बड़ा मकसद होगा, जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास होगा। जब एक संत को, एक साधु वेश में आया हुआ आदमी को जब सनातन धर्म क्या है वो पूछा गया तो वो नहीं आया, जब एक मंत्र नहीं आया, जब एक आरती का लफ्ज़ भी नहीं आया, और जब उनको आखिर में पुलिस की धमकी दी गई तब उन्होंने बताया कि उसका नाम नासिर हुसैन है। तो आखिर उसने कबूल कर लिया है कि वो हिंदू संस्कृति से नहीं है, वो सनातन धर्मी नहीं है। इसलिए ना ही उन्होंने किसी देव का नाम लिया, ना ही कोई मंत्र पढ़ा और ना ही किसी आरती बोली। तब जाके ये साबित हुआ कि इसका सही में नाम नासिर हुसैन है। उसके पास कुछ भी आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा था। तो इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को भी पहुँचाए, क्यों, ताकि हिंदू धर्म में जो मानते हैं, हिंदू संस्कृति को जानते हैं, उनको बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है, ऐसे साधु संतों को बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है, इन लोगों की पोल खुले। महाराज जी, आप एक श्लोक सुनाइए। नहीं नहीं, आप सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए, रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। अब डिस्टर्ब करेंगे आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही आप ये बताएं। चौपाई नहीं आ रही तो आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं फिर? हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। भैया, अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं नहीं 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 नहीं, गलत तरीके से लेना। वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं? किस पंथ से बताइए। हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी बाबा हैं जैसे। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक है। संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत से पढ़ते हैं। हम लोग बाल बच्चेदार हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि खाने वाले हैं। हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोली में कुछ बड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था, बोले बजरंगबली का आशीर्वाद हो गया है। 12-13 साल का था। लो बच्चा टीका लगाओ। मैं बोला कि ये आप कहीं जाके मंदिर में पूजा करके लीजिए ना 4 पैसा। आप आओ बेटा, आओ बच्चा, कर रहे हो, हमसे आधे उम्र के हो और हमारे इस सनातन का आपने चोला पहन के और हमें ही बेवकूफ़ बनाने निकल गए। नहीं तो आप ये बताइए, कोई श्लोक नहीं आता महाराज जी आपको? हिंदू है ना? हिंदू हैं कि नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदू हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह गाड़ी से उतारे जाते हैं और गांव उनको डिसाइड कर दिया। 5 गांव तू देख लिया, 3 गांव हम देख ले, 4 गांव फिर साझी को ही बाजारे में मिलल जाई। फिर टप से ई कुल पगड़ी उगड़ी वही में झोरा में रखाला और वो दूसरा कपड़ा पहने निकल जाए। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सनातन का अगर चोला पहन लिया, बुरा मत मानी, तो एक तो कम से कम श्लोक आना चाहिए। शंकर भगवान का कोई एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए। बताए महाराज जी? नहीं आता है भैया। हम लोग घरेलू, हम ये कह रहे हैं, नहीं, हम पैना पे भी फ़ोन लगा देंगे। पैना में भी हमारे 4-6 लोग हैं। अभी हम पैना लगा देंगे, ठकुरैया है, हम छत्री कुल से हैं, ठीक है। हमने आपको दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं किया है। नहीं भैया, आपने हाथ फैला के मांगा, हमने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं। लेकिन जो आप आशीर्वाद जिस तरीके से दिए तो हमें सब डाउट हुआ। हाँ, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भिखारी बन के भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि सनातनी चोला पहने। आप मत पहनिए महाराज जी, मत बदनाम करिए। हाँ, मत बदनाम करिए। मांगने का और भी तरीका, मांगने का और तरीका है। आज के बाद ठाकुर भैया चोला उतर जाए। नहीं, मांगने का और तरीका है।
आप ऐसे पैदल भी बेटा परिवार चलाने के लिए जरा दे दो। बुढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। आप कह रहे हैं मंदिर पे रहते हैं, तो मंदिर पे क्या कमी है? लेकिन मंदिर पे रहने वाला पुजारी भी तो उसको 2-4 मंत्र आता है, हैं? आरती कोई एक बोल दीजिए महाराज जी, अगर मंत्र उस पे रहते हैं तो। निजी ठाकुर भैया से वादा करते हैं कि चोला शाम को चलेगा, नहीं मैं आज के बाद नहीं चलेगा। नहीं, इसलिए कि ये सब काम ठीक नहीं है, नहीं, ये सब काम ठीक अब ठीक है, आपके बच्चे, आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? नहीं, आधार कार्ड नहीं, हाँ, कोई कार्ड? नहीं कोई कार्ड नहीं। बच्चे का नाम बताइए। अब डिस्टर्ब करो भैया, एक बार कह दिए कि पहले मैंने ये कहा कि ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना ही परेशान कर, पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए। आज के बाद ये चोला चलेगा। वो उतारें या मत उतारें, हमारा वो अधिकार नहीं है, लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करें, हम आपको पूछेंगे, क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। जब रुद्रपुर का दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ के हमारे कुलगुरु हैं, नाम नहीं लिया जाता फिर भी मैं ले रहा हूँ, रमाशंकर भारती, आप कह रहे हैं हम देवरिया के हैं और पैना गांव के हैं। आप पैना गांव और देवरिया का रुद्रपुर कितनी दूरी है? कितनी दूरी है मैं बताता हूँ। मुझे पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है, सर पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ, तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब ना ही वहाँ से नहीं, ना? देवरिया से नहीं है ना? कहाँ से हैं आप, सही बताइए। दोहरी हरदे करेंगे, हम्म, हम वही करेंगे। तो आपने देवरिया कहा। मुस्लिम हैं आप? गोसाई, हाँ साईं, हैं? हाँ साईं, साईं हैं, गोसाई नहीं है, साईं, साईं है ना? आवाज़ से छिपाना ठीक नहीं है ना, हम्म, लेकिन पेट के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये है कि आज के बाद ये आपकी बात भैया हमको जम गई, ये काम ठीक नहीं है। जम नहीं गई। मैं चाहूँ आपको जी, पुलिस बुलाऊं हाँ हाँ और आपको हाँ, अरेस्ट भेज दो। सुन जाएंगे कितने लोग, आप लोग कितने लोग निकले हैं महाराज? भैया। हम अकेले, हम लोग का गांव है यहीं पर, नहीं, बैठिए। हम लोग का गांव है कहाँ गांव है? ये, देख रहे हैं ना, मादी सिपा, अतरसावा, फिर गड़बड़ आप जा रहे हैं। आप दोहरी घाट कह रहे हैं, फिर मादी सिपा चले आए। हरी घाट से सटे नहीं, मादी सिपा नहीं दिख रहे हैं। मादी सिपा सटा कहाँ भाई? आप हाँ ठीक है, वहीं के हम रहने, हम लोग का गाँव है जी। गांव है। तो ये घर से निकलते हैं, फिर कितनी दूरी पे आके ये हिंदू धर्म का सब पहन लिए। साईं तो मुस्लिम में आता है महाराज, हाँ हाँ, मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम में आता है ना? हाँ, तो ये पुरानी जैसे कई सालों से यही परंपरा है, लोग अपना, आपके गांव की? हाँ, एक भी गांव का नाम बताइए सीधा आप। अतरसावा, अतरसावा। आपका शुद्ध नाम बताइए। नसीर अहमद। नशीर अहमद। और आप आप छिपाना ठीक नहीं आपसे, नहीं तो हम लोग की यही पुरानी परंपरा है अपना लोग। नहीं शुरू से- नहीं 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 नहीं। हाँ, बात- जिस तरीके से आप हमारे देवी देव, कभी पूजा किया है आपने? नसीर अहमद जी, कभी पूजा किया है? पूजा का मतलब कि जैसे अब हम सरंगी बजाते नहीं हैं, पेट के लिए थोड़ा सा। सरंगी आपको बजाने भी नहीं देंगे अगर आप नसीर अहमद नाम रख